नमस्कार दोस्तों। आज की हम वीडियो में जानेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों को कौन कौन सी तरीके की दिव्यांगताएं होती हैं जिनका उनको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा उस प्रमाण पत्र के आधार पर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि कौन कौन सी विकलांगता हैं जिनमें प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यह वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास में जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी आप पहचान भी कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति दिव्यांग जिसको हम लाभ दिला सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज में आगे बढ़ सकें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे व्यक्ति जिनको समझने, बोलने आदि में अन्य हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता है। व्यक्ति परिवार के किसी भी सदस्य को कभी मिर्गी दौरे आते हैं या उसका शरीर जकड़ जाता है या बेहोश हो जाता है। व्यक्ति की स्वयं की आवश्यकता अभिव्यक्ति करने में कठिनाई होती है तो ऐसे व्यक्ति के लिए मानसिक मंदता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगली श्रेणी है इसमें ऑटिज्म श्रेणी। ऑटिज्म श्रेणी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन व्यक्तियों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना, व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऑटिज्म श्रेणी का विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अगली श्रेणी है बहुनिशक्ता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। इस श्रेणी के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक निशक्ता आ जाती हैं तो उनके लिए मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जैसे कि मानसिक मंदता, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक रोगी, चलन निशक्ता, मुख निशक्ता, श्रवण निशक्ता, ऑटिज्म, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग। इस तरह की जो भी निशक्ताएं वो दो या दो से अधिक एक साथ आ जाती हैं तो उनके लिए बहुनिशक्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगली श्रेणी है सेरेब्रल पॉल्सी, पोलियो नर्वजाइयर। परिवार के किसी भी सदस्य को कभी पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ में काम करने में कठिनाई होती है। परिवार के किसी भी सदस्य को चलने में कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर इत्यादि का उपयोग किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सेरेब्रल पॉल्सी का सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। अगली श्रेणी आती है मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस। इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका ऐसे के किसी भी सदस्य को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुमसुम रहता है या अकेलापन अच्छा लगता है, या व्यक्ति को स्वच्छता या दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अनजानों की तरह रहता है। व्यक्ति के मन में विचार आता है कि उसको कोई भगवान, भूत या बाहरी शक्ति उसे नियंत्रित करती है। व्यक्ति के मन में बार बार आत्महत्या के लिए विचार आते हैं एवं डरता रहता है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी कह सकते हैं। और मानसिक रोगी व्यक्ति के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो मानसिक रोगी प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। अगली श्रेणी आती है श्रवण बाधित। सुनने में जिसको परेशानी होती है, बहरापन होता है, ऊंचा सुनाई देता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हियरिंग इम्पेरिटी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अगली श्रेणी है मूक विकलांगता, जो कि स्पीच इम्पेयरमेंट बोलते हैं। मूक विकलांगता अगली श्रेणी है मूक विकलांगता। इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जो सदस्य गूंगा है, बोलने में कठिनाई होती है, स्वयं बोली से अलग बोलता है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग समझ नहीं पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो परेशानी होती है वो मूक विकलांगता के अंतर्गत आती है। इसका भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके अलावा अगली श्रेणी है दृष्टिबाधित। परिवार में कोई सदस्य जैसे देखने में कठिनाई होती है, दृष्टिहीन है, अंधा है तो उसके लिए ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगली श्रेणी है अल्पदृष्टि, लो विजन। जिस व्यक्ति को कम दिखाई देता है या रंगों की पहचान नहीं कर पाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए लो विजन का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इनकी उम्र 60 वर्ष से कम होने पर ही यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो अल्पदृष्टि का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगली श्रेणी है चलन निशक्ता, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं। परिवार में किसी भी सदस्य को हाथ या पैर अथवा दोनों की निशक्ता है, लकवा है या हाथ पैर कट गया है तो उनको चलने में परेशानी आती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए चलन निशक्ता का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अगली श्रेणी है कुष्ठ रोग से मुक्त। तो इसमें ऐसे व्यक्ति जो हाथ या पैर उंगलियों में विकृति है या टेढ़ापन है, शरीर की त्वचा पर रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं, हाथ या पैर उंगलियों में सुन्न हो जाना तो इनके लिए लेप्रोसी कार्ड नाम से एक बीमारी होती है जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अगली श्रेणी है इसमें बौनापन। बौनापन को ड्रॉप फिल्म्स कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच यानी कि 147 सेंटीमीटर या इससे कम की हाइट है तो उनके लिए बौनेपन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा अगली श्रेणी हम देखते हैं तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम। जो महिला या कोई भी कैंडिडेट है उसके लिए
प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसमें शरीर के अंग, हाथ पैर, आँख आदि तेजाब हमले की वजह से प्रभावित हो गए हैं या असामान्य हो गए हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी तेजाब हमला पीड़ित का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। मांसपेशी दुर्विकास, इसको मस्कुलर डिसेबिलिटी के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो इसमें मांसपेशी अगर किसी की कमज़ोर है या मांसपेशियों में विकृति है तो उसके लिए भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगली श्रेणी आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें बोलने, समझने, श्रुति लेखन, साधारण जोड़, गुणा, भाग, बाकी आदि में कठिनाई होती है। व्यक्ति को आकार, भार, दूरी समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को परिवार के किसी भी सदस्य को भाषा समझाने या शब्दों का अर्थ समझाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को एवं किसी व्यक्ति को सदस्य को दिशा चिन्ह समझने, वस्तुओं को बोध करने में कठिनाई होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगली श्रेणी है बौद्धिक निषक्ता। इसके अंतर्गत सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई होती है। प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अनुकूल व्यवहार नहीं रहता है तो ऐसी व्यक्तियों के लिए बौद्धिक निषक्ता का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अगली श्रेणी हम देख रहे हैं इसमें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये श्रेणी है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी आती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अगली श्रेणी है पार्किंसंस रोग। हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी जो भी कठिनाई होती है तो वो डॉक्टर की देखरेख में इसके लिए पार्किंसंस रोग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा अगली श्रेणी हम देखेंगे तो इसमें हीमोफीलिया आदि रक्तस्राव जिसको बोलते हैं, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, रक्त बहना बंद नहीं होता है तो ऐसी बीमारी को हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं। तो इसका भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है विकलांगता के अंतर्गत, तो उसको हीमोफीलिया सर्टिफिकेट कहते हैं। अगली श्रेणी है इसमें थैलीसीमिया। तो डॉक्टर ने खून में हीमोग्लोबिन की विकृति एवं मात्रा कम होना बताई गई है तो उसको थैलीसीमिया बीमारी के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसके लिए भी विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो अगली श्रेणी हम देखेंगे इसमें जो कि अंतिम श्रेणी है सिकल सेल डिजीज। इसके अंतर्गत चिकित्सक ने खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता बताई है। खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब हो गए हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए सिकल सेल डिजीज का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल 21 श्रेणी हैं जिनमें विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। इनके आधार पर विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं को लाभ दिया जाता है जैसे कि पेंशन योजना, पालनार योजना और विकलांग उपकरण योजना, स्वरोजगार योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, काफ़ी योजनाएं, पेंशन योजना और इसके अलावा भी इनको विकलांग छात्रवृत्ति। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।